हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आज है हमारा पार्ट 3। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि आर्टिकल्स का यूज हम करते कैसे हैं, नाउन के साथ कैसे करते हैं, एडजेक्टिव के साथ कैसे करते हैं और एडवर्ब के साथ कैसे करते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ए आर्टिकल का यूज कब किया जाएगा, एन आर्टिकल का यूज कब किया जाएगा और द आर्टिकल का यूज कब किया जाएगा। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास यूज ऑफ आर्टिकल ए। आप देखेंगे कि ए आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है। आप सभी को पता है कि अगर किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो। किससे? विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में जो हैं ये 21 होते हैं, वोवल 5 होते हैं। और हिंदी में कैसे लेकर है तक, कैसे लेकर है तक आपकी प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए। जैसे आपको मैं एक नाउन देता हूँ, आपको मैंने दिया हाउस, अ हाउस, है से बोला गया तो है क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यानी कि अगर किसी नाउन को प्रोनाउंस किया जाता है विद कॉन्सोनेंट तो आप यूज करेंगे आर्टिकल ए। अब आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है तो आप आर्टिकल करेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सी इट्स मैंगो, क्या बोलेंगे इसको, मैंगो। ये मैं से बोला गया है, ठीक है। और मैं क्या है हिंदी में, व्यंजन है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैंगो है ये नाउन है, मैंगो का बहुवचन होता है मैंगाजिज, यस लग जाएगा। इसका मतलब जिसका एक वचन से बहुवचन बनता है क्या है वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के हाथ में आर्टिकल जरूर आएगा। कौन सा आ गया, ए आर्टिकल का यूज कर दिया गया है, ठीक। माई सिस्टर इज BA BEd। अभी एब्रीवेशंस हैं, BA है, MA है, इस प्रकार से। तो BA को क्या बोला गया है, BA, बै से बोला गया है, तो बै क्या है, व्यंजन है। माई सिस्टर इज BA BEd, ठीक है। ही इज लॉयर, लॉ, ल से बोला गया है। ल क्या है हिंदी में, व्यंजन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही इज अ लॉयर, ठीक है। और जो हाईएस्ट पोस्ट होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट पोस्ट के साथ में जो हाईएस्ट पोस्ट हैं वहाँ पर हम दा लगाएंगे, लेकिन लॉयर कोई हाईएस्ट पोस्ट नहीं है। जैसे जज है, दी जज लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही इज अ टीचर कोई हाईएस्ट पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर होता ही इज दी हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, दी हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, क्योंकि वो हाईएस्ट पोस्ट है, उनके बारे में हम दा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉयर, आई सा वन आइड बेगर। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो ये ओ से स्टार्ट है, और ओ क्या होता है इंग्लिश में, ओ होता है हिंदी में वो, इंग्लिश में वो होता है। लेकिन जब हम देखेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए किसे बोला गया है, वैसे बोला गया है। और वह क्या है हिंदी में, वह हिंदी में व्यंजन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई सा अ वन आइड बैगर इन द स्ट्रीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। जैसे ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 वैसे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, माई फ्रेंड इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब इसको देखिए, वैसे तो ये यू से स्टार्ट है, लेकिन ये याद रखना यू के बाद आपको एन मिलेगा, और इसके बाद अगर आपको कोई भी वोवल मिल जाए तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो ये से स्टार्ट होगी, क्योंकि यू की जो है ना, अगर स्टार्टिंग में यू आ जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ए भी हो सकती है, आ भी हो सकती है, ओ भी हो सकती है। तो आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या यू एन के बाद में आई है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यूनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनी। तो ये ऐसे स्टार्ट है, वैसे यू से है, एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। माई फ्रेंड इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए यू से कुछ वर्ड बनेंगे यूनी से, जैसे यूनिक, जैसे आई सा अ यूनिक साइट, मैंने एक अनोखा दृश्य देखा, यूनिक बोलेंगे इसको, यूनिक। जैसे राहुल इज अ यूनिक स्टूडेंट, जैसे राहुल इज अ यूनिक स्टूडेंट, ठीक है, यूनिक है।
यूनिवर्सल है, ठीक है। जैसे इट इज, इट इज, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल। अब इसमें भी क्या बोला गया, यूनि से बोला गया, क्या बोलेंगे, यूनि, तो ये ऐसे है तो व्यंजन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अ यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 साल से बहुत बार आ रहा है ये सेंटेंस। इसको बोलेंगे UNA लिखा हुआ है इसमें, यूने नी, यूनैनी, यूनेनिमस, यूनैनिमस। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से, ठीक है। यू से बोला गया, क्या लिखेंगे, ए। जैसे ही वॉज इलेक्टेड, he was elected the president, he was elected the president with a unanimous vote, सर्वसम्मति से इसको प्रेसिडेंट चुन दिया गया। तो क्या है देखिए, यूनानिमस वोट, तो क्या लगा यहाँ पे ए, ये एक नया वर्ड था। तो कोई बच्चे यू को देखकर एन लगा देते हैं, लेकिन आप देखेंगे, आपको मैंने बताया कि यू एन के बाद अगर वोवल आ जाए तो इसको यू से प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल एन, समझ में आ गया ना, ये आर्टिकल कैसे कहाँ पे करते हैं। उसके बाद देखिए, अब एन का यूज हम कब करेंगे, अगर किसी नाउन को प्रोनाउंस किया जाता है किससे, विद वोवल, विद वोवल। वोवल कौन से हैं हमारे पास, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, और हिंदी में 11 है, ऐसे लेकर कहाँ तक, ऐसे आउ तक। अब जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आएगा ना, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे आएगा, हिंदी से आएगा। तो देखिए कैसे, आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम ईटिंग ऑरेंज। एप्पल ए से बोला गया है, क्या बोलेंगे इसको, एप्पल। अब ए क्या है हिंदी में, वोवल है ना, स्वर है, तो क्या लगा देंगे, एन। ऑरेंज बोलेंगे इसको, ऑरेंज। औ से बोला गया है, क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी एन आएगा। औ क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवल। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि अगर किसी भी वर्ड का एच जो है वो साइलेंट हो, एच क्या हो, साइलेंट। जैसे ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब जिसमें इसमें देखिए, पर्सन तो क्या हो गया, नाउन है, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसको अगर आप बोलेंगे होनेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होनेस्ट, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें जो एच है ये क्या है, साइलेंट है, इसको बोलेंगे हम ऑनेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओ से बोला गया, क्या आ जाएगा, एन ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। कई शब्द हैं जो एच से बोले जाएंगे, एच साइलेंट होगा, ऑनेस्ट, आवर, ऑनर, ऑनरेबल, ठीक है। जैसे आई एम आवर लेट, कई बच्चे इसको हावर बोल देते हैं, हावर नहीं, इसमें एच साइलेंट है, क्या बोलेंगे इसको, आवर, आवर, आ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एम एन आवर लेट्स। आई एम, एम में बी एड, यहाँ देखिए एम में, वैसे ये एम से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है ना ये, लेकिन क्या बोला गया इसको, एम, एम ऐसे बोलेंगे, ए शुरू में स्टार्टिंग में क्या आएगा, ए आएगा, क्या लिखेंगे, आई एम एन एम में बी एड। एम पी है, MLA है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP MLA। ए से बोला गया ना इसको, देखिए ए से बोला गया, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन आ जाएगा, ही इज एन MP, ही इज एन MLA, ठीक है। इसमें जैसे ऑनर है, HONOUR, ऑनर, इट इज एन ऑनर टू मी, इट इज एन ऑनर टू मी, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ऑनरेबल, सम्मानित, ठीक है। राम इज एन ऑनरेबल पर्सन, कि वो एक सम्मानित व्यक्ति है, क्या हो गया ये, ऑनरेबल है, आवर है। इसको ऑनरेबल नहीं बोलेंगे, है नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे, ऑनरेबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, ऑनर, ठीक है, आ से स्टार्ट, ऑनर, ऑनर, ठीक है। तो ये था हमारा ए और एन। अब देखिए, आपने देखा होगा इन केस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो हमारे विषमयादी बोधक वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनमें आपने देखा व्हाट आता है बिल्कुल शुरू में और लास्ट में लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वर्ड से स्टार्ट है ये दोनों के दोनों सेंटेंस। देखिए आप यहाँ पे व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या हो गया यहाँ पे नाउन है, ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी पहली डिग्री है ना, यानी कि पोर्ट्री डिग्री है तो ए आई आएगा। तो ब्यूटीफुल को किससे बोला गया है, वैसे बोला गया है, ब्यूटीफुल, वैसे क्या आ जाएगा ए ब्यूटीफुल, व्हाट आ ब्यूटीफुल। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद या तो ए लगेगा या फिर क्या लगेगा एन लगेगा। ठीक है। व्हाट एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट क्या हो गया नाउन है, एक्सीलेंट क्या हो गया ये एडजेक्टिव है हमारे पास। एक्सीलेंट्स, एक्सीलेंट्स ए से बोला गया है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एन। तो व्हाट के बाद में ए भी आ सकता है एन भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है विद मेजरिंग डिवाइस, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं तोलते हैं। तो पहले क्या था, जो हमारी ओल्ड ग्रामर है, कुछ रूल ऐसे हैं जो ओल्ड ग्रामर में अलग हैं, अभी मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। आप कुछ बुक्स में देखेंगे जो मेजरिंग डिवाइस है उनके में आपको दा लगा हुआ मिलेगा, लेकिन अब दा नहीं लगाते, क्या लगाते हैं ए लगेगा या एन लगेगा, ध्यान रखना है विद मेजरिंग डिवाइस। जैसे अ किलो, अ किलो, अ डजन, अ मीटर, अ लीटर। ठीक है। जैसे बनाना आर सोल्ड बाई डजन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अ डजन। ठीक है, ठीक है ना, अ डजन, अ किलो, अ लीटर, अ मीटर। ठीक है। जैसे क्लॉथ इज मेजर्ड बाई अ मीटर, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि ए आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाएगा और एन आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे कि द आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो और भी अच्छे से समझने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे द आर्टिकल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।